बीचेक स्ट्रीट सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ जेना को दिखाया जाता है जो कि रात में ना किसी से मिलने आई थी और वो ना एक गाड़ी में बैठा हुआ था जिससे वो मिलने आई थी। और वही सीन कट होकर दूसरी तरफ क्लब में दिखाया जाता है। यूजिन ना यहाँ पे किसी लड़के के साथ था और वही वो लड़की ना असल में यूली को देख रही थी और उससे पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो लड़की ना तुम्हारी तरफ ही देख रही है। लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता और तुम इसकी टेंशन मत, क्योंकि वो ना अब मुझे डंप नहीं कर सकती और क्या तुम कुछ मजेदार लेना चाहोगी। और वो ना यहाँ पे उसे एक सफेद पाउडर दिखाता है और वो दोनों ही ना सिर्फ साथ में उसे लेते हैं। और यहाँ असल में यूली के साथ ना चिनूक था तो वो उससे कह रहा था कि क्या तुम कुछ करने नहीं वाले, बस ऐसे ही बैठी देखती रहोगी, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो उसके दांत तोड़ देता। पर वो उससे कह रही थी कि मैं तो बस उसे देखने आई थी। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगती है। लेकिन अचानक ही ना उसके सामने दो लड़के आके ना उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तो यहाँ उसे बचाने के लिए ना जिनूक सामने आ जाता है। तो फिर वो लड़के ना वहां से भाग गए थे। तो यहाँ यूली उसे थैंक यू कह रही थी और उससे कह रही थी कि क्या अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ूं तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, क्या तुम मुझे बचाने आओगे। तो यह जिनूक भी उसे हाँ कहता है। वही फिर सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जाके क्लब के बाहर में असल में किमाई वो उसके दोस्त के साथ आई हुई थी। या उसके दोस्त उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें पक्का यकीन है कि सारंग यहाँ पे आएगा। तो वो भी अपने फोन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि हाँ वो आएगा, मुझे यकीन है क्योंकि मैंने उसे मैसेज करके यही बुलाया है और तो और मैंने काम ही ऐसा किया है। तो फिर शाम में ना जब ये किसी क्लब में जा रहे थे तो यहाँ पे काफी बड़ी लाइन थी। तो उसके दोस्त कह रहे थे कि चलो सामने से चलते, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगी, तुम आके देखो एक बार। वो यहाँ एक गार्ड के पास उसे पटाने की कोशिश कर रही थी सामने जाने के लिए, लेकिन वो गार्ड तो सीधे ही उससे कह देता है कि जाके लाइन में लगो। तो यहाँ बाद में ना किमाई जाके उससे अपना डायमंड 6 का कार्ड दिखाती है। तो गार्ड भी ना उसे कंफर्म करता है कि क्या ये सच में डायमंड 6 की मेंबर है। और फिर बाद में ना वो उन दोनों को वहां से अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद किमाई उससे कह रहे थे कि तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ उसे, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो मुझे बता देना। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे जिनूक ना असल में यूली के साथ है, लेकिन वो दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन वही जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो उन्हें बाहर ना असल में यूजिन ने उन दोनों को देख लिया था। और इधर अंदर काफी देर तक ढूंढने के बाद ना किमाई को सारंग नहीं मिलता, इसलिए उसके दोस्त से कह रहे थे कि वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने ना जिनूक को यूली के साथ देखा, लेकिन वो दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। पर उसके दोस्त कह रहे थे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो किमाई उसे बता रही थी अरे उसकी ना शादी होने वाली है जिन्हा से, अगर तुम मानो कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर ऐसा कोई काम करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा जिससे कि तुम्हारी शादी होने वाली हो। तो वो भी गुस्से में कह रही थी कि मैं तो उसकी जान ले लेती। लेकिन अचानक ही ना फिर वहाँ सारंग आ गया था। तो ये दोनों ही ना भाग के उसके पास चले जाते हैं और यहाँ किमाई ने उससे कह रही थी कि तुम एक्सपोज हो गए हो। तो वो भी कह रहा था कि क्या तुमने मुझे मैसेज किया था। तो वो भी कह रही थी हाँ मैंने ही किया था। पर अचानक ही ना वहाँ एक सारंग के बैग को छीन के वहाँ से भागने लगता है। तो ये तीनों ही मिलकर ना उस चोर को पकड़ने लग जाते हैं। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद भी ये लोग उसे नहीं पकड़ पाते। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जब जिना को दिखाया जाता है जिसके हाथ में की एक डॉक्यूमेंट था और वो ना ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो ना असल में डीएनए टेस्ट था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इसकी स्टेप मॉम का जो बच्चा है ना वो असल में उसके डैड का नहीं है। ये डॉक्यूमेंट दिखा के ना वो उसके डैड को बता सकती है कि वो औरत ना आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और ये देख के ना वो काफी खुश होकर वहां जा रही थी। लेकिन अचानक ही ना वो चोर आके ना उससे टकरा जाता है और वो भाग गया था। लेकिन दूसरी बार आके ना सारंग उससे टकरा जाता है और उसके बाद ना असल में किमाई भी आके उससे टकरा जाती है। तो फिर यार किमाई जब उठ के उसे सॉरी कहती है तो वो देखती है कि ये तो जिना है, लेकिन वो ना बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती। तो फिर कुछ देर बाद ना ये तीनों ही एक शॉप में आ गए थे और यार सारंग ना किमाई के पैर पे असल में दवाई लगा रहा था, उसके पैर में चोट जो लग गई थी। तो यहाँ किमाई ने उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारा पर्दा ना फाश हो चुका है, क्योंकि तुम ही ब्लैक डॉग हो ना, तुम ही वो चैनल चलाते हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास सियोन का फोन जो था। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं वो नहीं, और वो सारे सच्चाई उसे बताता है। मेरे भाई असल में सियोन को पता था कि सियोन के पास असल में तुम्हारा वीडियो है उसके फोन में, और उस रात को ना वो तुम्हारा वीडियो अपलोड करने वाली थी तो मेरे भाई ने जागा था, पर उसने देखा था कि वहाँ तो कोई और ही पहले से था, यानी कि एक लड़का था जो कि उससे ना झगड़ा कर रहा था और इसी के दौरान ना सियोन धक्के से नीचे गिर गई थी। तो ये बात जान के ना किमाई तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उससे पूछ रहे थे क्या तुम्हारे भाई ने देखा था कि वो लड़का था कौन, क्या हमारे स्कूल से था वो। सारंग बता रहा कि नहीं, उस वक्त अपना काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए शायद ना वो उसका चेहरा नहीं देख पाया कि वो कौन है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि मैंने वो फोन इसलिए लिया था क्योंकि उसमें तुम्हारा वीडियो था और मैं नहीं चाहता था कि वो वीडियो किसी और के हाथ लगे। मैं उस वीडियो को डिलीट करना चाहता था, लेकिन इस फोन में ना असल में पासवर्ड है इसलिए नहीं कर पा। तो किमाई कह रही थी कि क्या जिस लड़के ने अभी फोन चुराया है वही असली कल्प्रेट है, उसी ने शायद सियोन को मारा होगा और ये वीडियो डिलीट करने के लिए उसने फोन चुराया। लेकिन उस फोन में तो अब मेरा वीडियो भी है उसके पास, इसलिए हमें ना उसे जल्दी पकड़ना होगा। तो वो भी पूछ रहा था कि कैसे। तो किमाई उसे बता रही थी कि पहले इस बात को कंफर्म करो कि जिस लड़के ने मेरी वीडियो बनाई थी उस असल में सिंगापुर में है या फिर वो और कहीं भाग चुका है। और ना हमें क्लब जाके सीसीटीवी फुटेज भी लानी चाहिए। और साथ ही में वो उन दोनों से पैसे भी मांग रही थी उस सिक्योरिटी वाले को देने के लिए। लेकिन वही दूसरी ओर जब उस चोर को दिखाया जाता है वो चोर और कोई नहीं बल्कि यूजिन था, और साथ ही में वो किमाई की कही हुई बातों को याद कर रहा था, जबकि किमाई और जिना की बात ने सुन ली थी वो फोन वाली की वो फोन ना असल में सारंग के पास है, इसलिए उसने वो फोन चुराया, क्योंकि उस फोन के अंदर ना इसकी भी
काफी सारी वीडियो थी, और वो वीडियो भी थी जिस वक्त उसने ना छत पे जाके सियोन के पास उससे कहा था कि वो और हायुन साथ में सोए थे और वो वीडियो तुम्हारे पास है, वो वीडियो ना तुम मुझे दे दो। लेकिन सियोन तो उसे मना कर देती है। इसी चक्कर में ना इन दोनों की फाइट हो गई थी और वो लड़की ना वहाँ से नीचे गिर गई थी। फिर बाद में यहाँ किमाई की दोस्त जाके ना उस सिक्योरिटी गार्ड से पैसे देके ना वो वीडियो फुटेज निकाल ही लेती है। तो जब ये दोनों बैठ के देख रहे थे उस सीसीटीवी फुटेज को, तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो असल में यूजिन भी आया हुआ था उस क्लब में। और साथ ही में वो ये भी नोटिस करते हैं कि उसी चक्कर में ना असल में सारंग के हाथ पे चोट भी लग गई है। सारंग कह रहा था अरे मैं ठीक हूँ, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन साथ ही में ना मैंने भी उसके हाथ में एक बड़ा सा स्क्रैच कर दिया है। अगर हमें ना वो स्क्रैच वाला हैंड कहीं दिख जाए ना तो शायद हम उसे पकड़ सकते हैं। और वही इधर यूजिन को दिखाया जाता है जो कि ना शॉप से बाहर आ गया था, जिसने कि वो फोन में का डेटा पूरे तरीके से रिकवर कर लिया था। और साथ ही में एक जगह जाके ना उसमें की वीडियो सभी डिलीट कर रहा था। लेकिन बाद में ना वो साथ ही किमाई की वीडियो को भी देखता है। हालांकि पहले इसे नहीं पता था किमाई की कोई असल में वीडियो भी है। और फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेटरी से कॉल पे कह रहा था कि बनियान ग्रुप ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अब तो वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारी क्या मदद करेंगे, क्योंकि ये बात ना असल में ड्रग्स के बारे में। और वही दूसरी तरफ सुबह जब जिना को दिखाया जाता है जो कि एक फोन में ना आर्टिकल पढ़ती है कि ये न्यूज ना असल में उसी के बारे में थी कि जिना ना हर रोज ड्रग्स लेती है, लेकिन वो ना इस बात को इग्नोर कर देती है और साथ ही में अपनी दवाई लेके ना वापस से स्कूल जाने लगती है। और असल में बाहर उसकी स्टेप मॉम भी थी, उसने भी ना ये आर्टिकल पढ़ लिया था और साथ ही में उससे पूछती भी है कि ये सब क्या है, क्या तुम एक दिन के लिए भी बिना बखेड़ा खड़ा किए नहीं रह सकती? कम से कम अपने डैड की रेपुटेशन के बारे में सोचो, उनके रेपुटेशन को कितना बड़ा नुकसान होगा इससे। और एक माँ के रूप में ना मुझे भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता है, इसलिए तुम ना थोड़ी संभल के रहा करो। पर यार इस बात से जिना गुस्सा होकर उससे कह रही थी कि तुम तो अपने आप को माँ कहना बंद ही कर दो, तुम उसके लायक नहीं हो। और साथ ही इधर हायुन को दिखाया जाता है जो कि यार ब्रश कर रही थी। उसी वक्त ना सारंग उसके पास कॉल करके उससे कह रहा था कि क्या तुमने वो आर्टिकल दिखा जिना के बारे में? तो वो जब यहाँ पे आर्टिकल देखती है ना तो वो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो गई थी। और वही दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है जो कि यूली से मिलने आया था और साथ ही में सियोन का फोन उसे दिखाते हुए कह रहा था कि इसमें मेरी और हायुन के साथ वाली वीडियो है। तो यूली कह रही थी कि तो मैं क्या करूँ? तो यार यूजिन उससे बता रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसे काम नहीं करूंगा, अगर तुम चाहो तो ये वीडियो ना तुम खुद डिलीट कर दो। पर साथ ही में यूजिन ये बात भी उसे बता देता है कि इसके अंदर ना और कुछ भी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें पसंद भी आएगा। तो जब यहाँ यूली वो वीडियो देखते हैं तो ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी कि सच में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर यार दूसरी तरफ यूली हायुन के पास जाके उससे कहती है कि तुम्हें ना ये ड्रग्स ले जाके जिना के लॉकर में रखती होगी, लेकिन वो कह रही थी कि भला मैं क्यों करूँ, अगर मैं ये करूँ तो मुझे ना उसके बदले कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ यूली उसे मना करके उससे कह रही थी कि मेरे पास ना और कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और वो ना उसकी वीडियो दिखाती है यूजिन के साथ जिसमें कि वो दोनों ना किस कर रहे थे। तो ये देख के हायुन शौक होकर उससे कह रही थी कि ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई और तुमने इसे एक्सपोज नहीं कर सकती वरना तुम दोनों को ना ब्रेकअप हो जाएगा। तो यूली उसे धमकाते हुए इससे कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें धमकाऊंगी? मैं जानती हूँ कि इस वीडियो से ना मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ना काफी कुछ बिगड़ जाएगा। हालांकि बात रही यूजिन की, वो तो स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला जाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम तो अभी भी याददाश्त जाने का नाटक कर रही हो ना, और फिर बाद में सभी को ये पता चल जाएगा कि तुम ना नाटक कर रही थी और तुम्हें बाहर भी निकाल जाएगा स्कूल से और दोबारा कहीं किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रही हूँ ना वो करो, फिर ना मैं जिना को डायमंड 6 से भी निकाल दूंगी, उसके बाद ना मैं तुम्हें वहाँ पे एंट्री दिलाऊंगी। लेकिन यहाँ हायुन गुस्से में आके उस ड्रग को फेंक देती और काफी ज्यादा जोर से रो रही थी। और फिर बाद में ना वो फिर से उस ड्रग को उठा के ना रो रही थी और उसी वक्त ना दोंग भी वहाँ आ जाता है जो कि उसे रोते हुए देख लेता है। दोंग उसके पास जाके कहता है मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली, तुम ना याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? या यूली तुम्हें धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है और तुम उसकी बातें मांग रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सिर्फ और सिर्फ डायमंड 6 में जाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब यूली के लिए करोगी और वो तुम्हारी बात मान के तुम्हें डायमंड 6 में आने देगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मुझे बस डायमंड 6 में जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में जब लाउंज में दिखाया जाता है यहाँ यूलिना जिना को नीचे दिखाती हुए उससे कह रही थी कि तुम्हारे साथ ये चल क्या रहा है? पहले तो तुम्हारे मॉम डैड की डिवोर्स वाली न्यूज और अब तुम्हारी ड्रग्स वाली, आखिर तुम कर क्या रही हो? पहले तो तुम इस गरीब लड़की को यहाँ लेके आई और तुमने दियोन को भी यहाँ से निकाल दिया, तुम ना और कितना नीचे गिरोगी? तो ये बात सुन के किमाई कह रही थी कि भला इस बात का मुझसे क्या लेना देना? तो यूजिन भी जिनोक से कह रहा था कि जब से ये लड़का नाजायज यहाँ से आया है ना तो सब कुछ ना गलत ही हो रहा है तब से। और फिर भी यूली उससे कह रही थी कम से कम जिनोक के बारे में तो सोचो, तुम दोनों की शादी होने वाली है लेकिन तुम ना ड्रग्स के चक्कर में पूरी बर्बाद हो जाओगी और तुम्हारी वजह से ना जिनोक भी बर्बाद हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन भी ना पूरी खराब हो जाएगी। पर यूजिन उसकी साइड लेते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि जिना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब कह के वो जिना को वहाँ से ले जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ यूजिन ना उससे कह रहा था कि मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो फिर बाद में साइड जाके जब वो बात कर रहे थे लेकिन साथ ही में ना वो झगड़ने भी लग जाते हैं। पर इस बात से वो तो हंसने लग गया था जिनोक और उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ना घर में करते क्या हो और कैसे तुम भी पाउडर का यूज करते हो।
और दूसरी तरफ यहाँ पे स्कूल का डायरेक्टर ना जिनू के डैड से बात कर रहा था और कैसे वो बता रहा था कि जल्दी ना हनिया को हमारे कब्जे में हो जाए। एक बार जैसे ही हम ग्रुप को टेक ओवर कर लेंगे ना तो हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होगा। वैसे वो ग्रुप ना स्कूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शायद ना ये बात तुम्हें पता नहीं होगी लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि आगे क्या करना है, तुम ना संभाल लेना। ये सब कह के ना फोन काट दिया था। तो डायरेक्टर का सेक्रेटरी उसके पास आके उससे सारी बात बता देता है कि स्कूल में चल क्या रहा है। फिर बाद में जिना जब अपने लॉकर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे खड़े हुए थे। तो यार यूली सबको बता रही थी कि इस लड़की ने देखा है कि तुम ना असल में अपने लॉकर में कुछ रख रही थी ड्रग जैसा, हमें ना तुम्हें लॉकर को खोल के चेक करना होगा कि असल में उसमें है क्या। पर जिना ना उससे कह रही थी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर यूजिन वहाँ आकर कहता है कि चलो मैं इसे खोल के देख ही लेता हूँ। पर जैसे ही वो लॉकर खोलता है और यह यूली चेक करती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था और वो ना यहाँ पे सभी किताबें बाहर फेंक के देख रही थी लेकिन सच में वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इस बार ना असल में किम्हाई जिना को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कह रही थी कि तुम असल में कर क्या रही हो, क्या तुम रुक नहीं सकती, किसी पागलों की तरह तुम जिना को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। यार जिना भी उसे आके रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पे यूजिन देखता है कि एक कपड़े के नीचे ना कुछ थे, तो वो असल में वही गोलियां थी और वो साथ ही में सभी को दिखाते हुए कह रहा था कि देखो ये रही। तो यहाँ पे सभी बच्चे ना असल में सूंघ के भी देख रहे थे और कह रहे थे कि अरे ये तो असली है और साथ ही में उससे ना नशेड़ी कह के बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ ना डायरेक्टर भी आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तो फिर ना हमें इस बात का टेस्ट करना होगा। लेकिन जिन्हों आके उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या बात कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे डैड ने इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तो वो उससे बता रहा था कि तुम्हारे डैड ने तो पहले ही परमिशन दे दी है इसलिए हमें ये करना ही होगा। तभी यहाँ पे किम्हाई की नजर जाती है कि वुजिन के हाथ पे ना वही स्क्रैच था जैसा कि सारंग ने उसे बताया था। इस बात से किम्हाई को तो पता चल गया था कि जो बैग चुरा के भागा था वो असल में और कोई नहीं बल्कि यूजिन ही है। अब जियोंग का फोन ना असल में इसके कब्जे में है। और इधर यहाँ पे डॉक्टर आए हुए थे जिना का टेस्ट करने के लिए। वो यहाँ पे उसके मुंह से सलाइवा और भी थोड़ी बहुत चीजें लेके उसका टेस्ट करने लग जाते हैं। और वही इधर क्लास में यूली यहाँ पे सबसे कह रही थी कि अब तो पता नहीं कि जिना का क्या होगा, क्या उसे स्कूल में रखेंगे या फिर उसे निकाल देंगे। पहले उसकी मॉम भी उसके जैसी थी नशेड़ी, इसी वजह से उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। अब तो यार जिना भी वैसा ही करने लगी है, पता नहीं उसका फ्यूचर का क्या होगा। तो वही ये सारी बातें सुनकर ना किम्हाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना उसके पास जाके कहती है कि तुम ये सारी बातें कह भी कैसे सकती हो। तो यूली भी कह रही थी क्या हुआ, मैंने क्या तुम्हें ऑफेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम तो उसके साइड लोगी ही ना, उसने ही तो तुम्हें डायमंड 6 में जो लाया है, तुम उसकी नौकरी हो ना। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी कि तुम ये बार बार क्यों कह रही हो कि जिना और ड्रग्स लेती है, आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकती हो। और मैं कुछ टाइम से ये देख रही हूँ कि तुमने इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना क्लब्स में ड्रग्स पहले इसका टेस्ट करके देखो। लेकिन ये बात सुन के यूजिन तो उसे मारने के लिए दौड़ता है पर दोयुंग ना उसे रोक लेता है। लेकिन वही इधर जिना को दिखाया जाता है जहाँ की उसका रिजल्ट ना पॉजिटिव आया था। तो ये देख के ना वो भी शॉक हो गई थी। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिना के घर पे जो उसकी मेडिसिन थी ना असल में वो ना चेंज कर दी थी उसकी स्टेप मॉम ने। और साथ ही में वो सीन भी दिखाया जाता है कि जब ना वो यूली से मिलने आई थी तो उसने कहा था कि मैं भी जिना को बर्बाद करना चाहती हूँ। और साथ ही में वो कह रही थी कि मैं ना तुम्हें कुछ मेडिसिन की फोटो सेंड कर रही हूँ, तुम्हें बस ये ड्रग्स वाली बात ना उसके स्कूल में एक्सपोज करनी है, बाकी काम ना अपने आप हो जाएगा। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।